Hello, good morning students. I BL Soni, PGT English, GPS School Guddagorji. Welcome back in this online class of English. Today we are going to start our fifth poem, The Snare, written by James Stephens. You know very well that you have learnt 4 poems. Today our last and final poem is The Snare. Let's start. आज आपकी जो कविता है द स्नेर, उस स्नेर कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, जेम्स स्टेफन्स इस कविता में क्या कहना चाहते हैं, इस बात को ज़रा ध्यान से देखना। इस कविता में जेम्स स्टेफन्स का जो जीव जंतु है उनके प्रति संवेदना और एक दयापूर्ण भाव व्यक्त हुआ है। यानी जेम्स स्टेफन्स है वो जीव जंतुओं को देख करके दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और उनके प्रति सहानुभूति को इस कविता में प्रदर्शित किया गया है। कवि के द्वारा बताया गया कि कवि क्या करता है कि उसको एक चीख सुनाई देती है। कवि सोचता है ये चीख किसकी है, तभी वह उस चीख को सुन करके महसूस करता है कि शायद वो चीख एक खरगोश की होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि दिस पोइम shows poets sensitivity towards animals। यानी ये कविता है, ये कवि की जो संवेदना है जीवों के प्रति उसको व्यक्त करती है। The poet hears a sudden painful cry of an animal। वह एक जीव की दर्द भरी आवाज़ को सुनता है। And immediately he recognizes that a rabbit is in distress and he feels that he is trapped। तुरंत ही वह इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक खरगोश है, वह परेशानी में है और शायद हो सकता है कि वह जाल में बंधा हुआ है, जाल में कैद है। द क्राई इज हियर्ड अगेन, उसको आवाज़ फिर से सुनाई देती है। एंड द पोइट ट्राइज टू लोकेट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट ही इज अनेबल टू से, वह इस बात को कहने में अयोग्य है। ही इज अनेबल टू से, इस बात को बताने में कहने में योग्य हैं दैट वेयर द क्राई इज कमिंग फ्रॉम, कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कभी इस चीज़ को, इस बात को बताने में अयोग्य है, असमर्थ है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो बता नहीं सकता है। कहने का मतलब है पहले स्टेंजा में कवि है उसको उस खरगोश की, यानी देयर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोइम। इन द फर्स्ट स्टेंजा shows poets sensitivity towards animals। पहले स्टेंजा में कवि की सेंसिटिविटी को शो किया गया है। कवि उस खरगोश की आवाज़ को, उसकी परेशानी को, उसके दर्द भरी चीख को सुनता है, लेकिन वह इस बात को महसूस नहीं कर पाता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, उस जगह को वो ढूंढ नहीं पाता है। दूसरे स्टेंजा में बताया गया कि वो रेबिट है, खरगोश है। कवि प्रत्येक जगह उस स्थान की तलाश करता है, ढूंढता है, लेकिन वो खरगोश की जगह उसको पता नहीं चलती है। दूसरे स्टेंजा में बताया गया कि खरगोश है वह सहायता के लिए पुकार कर रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको सहायता की ज़रूरत है। एंड द क्राइज, कभी फील करता है, कभी महसूस करता है कि ही फील्स दैट द क्राइज हैव मेड इवन एटमॉस्फेयर fearful एंड टेरिबल। कभी इस बात को महसूस करता है कि शायद उसकी दर्द भरी आवाज़ के कारण संपूर्ण जो वातावरण है वो भयावह बना हुआ है। कवि प्रत्येक जगह उस खरगोश की तलाश कर रहा है। द पोइट इज वेंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड आउट द रेबिट इन टर्बल एंड रेस्क्यू हिम।
कवि उस खरगोश की एक स्थान से दूसरे स्थान पर तलाश करता है जो परेशानी में है और उसको बचाना कवि चाहता है, लेकिन वह उस स्थान को वो ढूंढ नहीं पाया जहाँ पर वह खरगोश एक ये कहे कि खरगोश को पकड़ने का जो जाल होता है उसमें वह कैद है। कवि कहता है कि खरगोश बार बार सहायता के लिए पुकार कर रहा है, चिल्ला रहा है, जिसके कारण संपूर्ण वातावरण भयावह बना हुआ है। तीसरे स्टेंजा में कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि वह खरगोश है, वो चिल्ला रहा है, उस चिल्लाने की वजह से शायद उसका चेहरा है वो सिकुड़ गया होगा। मतलब खरगोश की आवाज़ में अब इतनी पीड़ा बढ़ जाती है कि कवि को महसूस होता है कि शायद उसका चेहरा है वह शायद सिकुड़ गया होगा। वह बार बार सहायता के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन कवि उस स्थान को नहीं ढूंढ पाया जहाँ पर वह खरगोश जाल में कैद है। इन द लास्ट स्टेंजा कवि क्या कहते हैं कि लास्ट स्टेंजा में कवि ने कहा है कि कवि उस स्थान की तलाश करता है, उस स्थान के लिए तलाशबद्ध है जहाँ पर उसका पंजा है वो एक जाल में कैद है, और उसको लिटिल वन ओ लिटिल वन कह करके कवि ने बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया है कि जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि ही सीम्स टू फील पेन फॉर द रेबिट एज इफ ए चाइल्ड वॉज बीइंग टॉर्चर्ड बाई ए क्रूअल पर्सन। बड़ी सुंदर बात कही है कि जिस प्रकार से एक बच्चे को एक निर्दयी व्यक्ति के द्वारा यातना दी जाती है, उसी प्रकार से कवि है वह एक दर्द, एक पीड़ा उस खरगोश के प्रति महसूस करते हुए प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब है कि कवि उस खरगोश के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और कवि एक मैसेज देना चाहता है कि हमें जीव जंतुओं को जाल में कैद नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, फ्रीडम इज़ डियर टू ऑल। मैंने आपको ये पंक्ति आपकी पहली कविता में कही थी कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वही बात इस कविता में कवि ने कही है कि स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, जीव जंतुओं को स्वतंत्र रूप से उनके हालात पे छोड़ देना चाहिए, उनको पिंजरे में जाल में कैद नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में कवि के द्वारा खरगोश के प्रति जो संवेदना व्यक्त की गई है और खरगोश को आधार मान करके संपूर्ण सृष्टि के जीव जगत है उनके प्रति कवि का जो दयापूर्ण या ये मैं यूँ कह दूँ कि जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड है वह प्रदर्शित हुआ है, उसकी अपन लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो शायद जो मैंने आपको बताया वो आपके अच्छे समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या कहा? द स्नेयर। आपकी कविता है स्नेयर। स्नेयर का मतलब है जाल। क्या है? जाल, यानी जाल। अब जाल कौन सा? या मैं ये कह दूं कि आपने देखा होगा खरगोश वगैरह को पकड़ने के लिए एक फंदा सा होता है, इस प्रकार सा एक फंदा सा लगा रहता है। या तो वो खरगोश इसके अंदर जाता है तो वैसे इसमें कैद हो जाता है, या फिर बहुत सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं खरगोश को पकड़ने के लिए। या कोई भी मतलब ये ले ले, कोई बाल्टी वाल्टी ले ली, वहाँ उसके नीचे लकड़ी वकड़ी बिछा करके नीचे गड्ढा खोद दिया, खरगोश उस बाल्टी में जाता है, वो नीचे गिर जाता है, लकड़ी हट जाती है। बहुत सारे जाल बनाए जाते हैं खरगोश को पकड़ने के लिए। वही बात इस कविता में बताई गई है खरगोश को आधार मान करके। तो ध्यान से देखना, आई यहाँ पर है कवि के लिए। कौन? जेम्स स्टेफन्स। आई किसके लिए है? जेम्स स्टेफन्स के लिए। आई यानी में, हियर, हियर यानी होता है सुनना, कवि को सुनाई देती है। सडन, सडन यानी अचानक, सडन का मतलब क्या होता है? अचानक। क्राई, क्राई यानी चीख, पुकार, चीख या पुकार। पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। यानी कवि कहता है कि मुझे अचानक दर्द की पुकार सुनाई देती है। मैंने पहले ही बताया आपको कि द पोइट हियर्स अ सडन पेनफुल क्राई ऑफ एन एनिमल, कि एक जीव की वह अचानक दर्द भरी आवाज़ को सुनता है। इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइजेज दैट ए रैबिट इज इन डिस्ट्रेस एंड ही इज ट्रैप्ड। यहाँ ही किसके लिए है? रेबिट के लिए। तुरंत ही वह महसूस करते हैं कि एक रेबिट है, वो परेशानी में है और हो सकता है शायद वो जाल में कैद है। तो कवि कहता है कि मैं अचानक एक दर्द भरी या ये कहूँ कि पीड़ा से भरी हुई पुकार को सुनता हूँ। देयर इज ए रेबिट इन ए स्नेयर। रेबिट यानी होता है खरगोश। रेबिट का मतलब क्या होता है?
खरगोश, स्नेर का मतलब होता है जाल। कवि महसूस करता है कि एक खरगोश है वह जाल में बंद है, अर्थात वह जाल में पकड़ा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि कवि इस चीज़ को फील करता है कि देयर इज़ अ रैबिट ट्रैप्ड इन ए स्नेर, कि वह किस में कैद है, एक जाल में कैद है, वह जाल में पकड़ा गया है। कवि को इस महसूस होता है कि शायद किसी ने खरगोश को जाल में पकड़ लिया है और वह क्या कर रहा है, सहायता के लिए पुकार कर रहा है। नाउ यानी अब, आई यानी में, हियर यानी सुनना, क्राई यानी पुकार, चीख, अगेन यानी फिर से। अभी मैंने बोला कि द क्राई इज हियर्ड अगेन, कवि को वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है। एंड ही ट्राइज टू लोकेट वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, और वह इस चीज़ को, उस स्थान को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही है। बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन कवि इस बात को बता नहीं सकता कि आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। कवि उस स्थान को ढूंढता है लेकिन वो बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, वह चीख कहाँ से आ रही है। पहले स्टेंजा में कवि का जो सेंसिटिविटी है, कवि की जो सेंसिटिविटी है वह प्रदर्शित की गई है, सेंसिटिविटी को प्रदर्शित किया गया है, संवेदना को प्रदर्शित किया गया है कि वह एक पीड़ा दर्द भरी चीख को सुनता है खरगोश की, जो कहीं स्नेर में कैद हो गया है, और शायद वह वापस उसको वो चीख सुनाई देती है लेकिन बता नहीं पाता है कि वो कहाँ कैद है, कहाँ वह किसी ने उसको जाल में कैद कर लिया है। दूसरा स्टेंजा आपका क्या कहता है, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो चीख वो कहाँ से आ रही है। कभी ढूंढता है प्रत्येक जगह लेकिन बता नहीं सकता। ही इज़ कॉलिंग आउट, कॉलिंग आउट का मतलब होता है पुकार कर रहा है। ऑफ एड, एड का मतलब होता है हेल्प, क्या होता है, हेल्प। खरगोश किसके लिए पुकार कर रहा है, सहायता के लिए पुकार कर रहा है। कवि कहते हैं कि वो चिल्ला रहा है, तो चिल्लाने का मतलब है वह सहायता के लिए गुहार कर रहा है, पुकार कर रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, फ्राइटेंड एयर, यहाँ पे फ्राइटेंड एयर का मतलब होता है संपूर्ण वातावरण भयावह होना। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरावना, भयावह, और फ्राइटेंड का मतलब भी होता है डरावना। यानी कवि के द्वारा कहा गया कि वो खरगोश है वो चिल्ला रहा है, उस चिल्लाने की वजह से संपूर्ण जो वातावरण है वह भयावह बना हुआ है। कहने का मतलब है उस खरगोश की चीख को सुन कर के वहाँ पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु है वह उस चीख से डरे हुए हैं, वो भी भयभीत बने हुए हैं। मैंने बताया कि द पोइट फील्स, कवि महसूस करते हैं that the cries have made even atmosphere fearful and terrible, कि संपूर्ण वातावरण को उसने क्या बना दिया, दर्दपूर्ण और भयावह बना दिया है। किसने बना दिया, यानी खरगोश की चीख ने, खरगोश की पुकार ने, खरगोश की दर्द भरी पुकार ने, दर्द भरी पीड़ा ने, या यूँ कहूँ कि दर्द भरी जो उसकी आवाज़ थी, रोने की जो आवाज़ थी, उसने संपूर्ण वातावरण को पीड़ादायक बना दिया है, संपूर्ण वातावरण में भय पैदा कर दिया है। आशा करता हूँ ये दोनों आपके अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगले स्टेंजा की बात करते हैं। देखो वापस, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, संपूर्ण वातावरण को वह भयावह बना रहा है। तात्पर्य यह है कि इस वातावरण में जितने भी जीव जंतु, जगत के जितने भी जीव जंतु हैं वह सब उस चीख के कारण डरे हुए हैं। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, लिटिल फेस का मतलब होता है छोटा सा चेहरा। यहाँ पे लिटिल फेस का मतलब वही बात है कि एक निर्जीव, या सॉरी लिटिल फेस का यहीं पे वही मतलब है कि उसका छोटा सा चेहरा, क्या है, छोटा सा चेहरा। रिंकलिंग अप, रिंकलिंग अप का मतलब होता है सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना, कि दर्द के कारण, बार बार चिल्लाने के कारण उसका चेहरा है वो सिकुड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, कवि इस बात को कैसे महसूस करता है, जैसे ही खरगोश है वो सहायता के लिए पुनः चिल्लाता है तो कवि को महसूस होता है कि शायद उसका चेहरा है वह दर्द के कारण, पीड़ा के कारण सिकुड़ गया
होगा। एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, कभी उस स्थान को नहीं ढूंढ पाया जहाँ पर खरगोश जाल में कैद है। मैंने आपको अभी बताया था कि द पोइट इज वेंडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड आउट द रैबिट इन ट्रबल एंड रेस्क्यू हिम। उसको बचाव करने के लिए और उसको पीड़ा से निकालने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोज करते हैं, लेकिन वह ढूंढ नहीं पाए। अगले स्टेंजा में कवि ने कहा है कि एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, उस स्थान को मैं ढूंढ नहीं सकता, वेयर हिज पॉज का पॉ का मतलब होता है पंजा, जहाँ पर इज इन द स्नेयर, यानी कवि कहता है कि उस स्थान को मैं नहीं ढूंढ पाया जहाँ पर उसका पंजा है, वो किस में कैद है, जाल में कैद है। अर्थात जाल में जहाँ खरगोश फंसा हुआ है उस स्थान को वह ढूंढ नहीं पाता है। फिर लिटल वन ओ लिटल वन, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा है उसको एक क्रूर व्यक्ति है, निर्दयी व्यक्ति है, वो यातना देता है, उसी प्रकार से यानी ये खरगोश है, इसके प्रति भी कवि पीड़ा महसूस करता है कि जैसे कोई व्यक्ति इसको भी यातना दे रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि he seems to feel a pain for rabbit as if a child was being tortured by a cruel person. I am searching everywhere, यानी कवि कहता है उस खरगोश के लिए मैं प्रत्येक स्थान की तलाश करता हूँ, लेकिन मैं उस खरगोश को ढूंढ नहीं पाता हूँ जहाँ पर वो खरगोश है। कहाँ, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं उस खरगोश के लिए प्रत्येक जगह तलाश करता हूँ, लेकिन मैं उस खरगोश को ढूंढ नहीं पाता हूँ जहाँ पर वह जाल में कैद है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से बड़ी सुंदर बात कही है कि हमें जीव जंतुओं को पिंजरे में या फिर जाल में कैद नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो सके उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। यानी कवि है, कवि की कंप्लीटली जो सिंपैथी है वो जीव जंतुओं के प्रति प्रकट हुई है। अभी हाल ही में 2019-20 की जो एग्ज़ाम हुई थी, उस 19-20 की एग्ज़ाम में इस कविता से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी आपको थीम पूछी गई थी। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि ये पूरी की पूरी कविता एक खरगोश के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि हमें जितना हो सके उतना वो जितने भी जीव जंतु है उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मान लो कि एक क्षण के लिए यदि आपको कोई परेशान करे, कोई आपको टॉर्चर करे, तो आपको कैसा महसूस होता होगा। उसी प्रकार से अपने आप को उस जीव जंतु की जगह रख करके एक बार सोचें तो शायद सभी जीव जंतु इस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये कविता आपके समझ में आई होगी। थैंक्स।